विष्णुपादाय कृष्णदुष्टाय भूतलेष्णुदेवत्कृता स्वामी। हरे कृष्ण। आज हम श्री ईशोपनिषद का 13वां मंत्र पढ़ेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया है। अन्य देवाहु संभवाद। आप बोल सकते हैं ये। अन्य देवाहु संभवाद अन्यदाहुरसंभवाद इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षरे येनस्तद्विचक्षिरे। ओके, इसका अर्थ है, चालू करो। ओके, इसका अर्थ है कि कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो यहाँ जैसे पिछले श्लोक में भी हम चर्चा किए थे कि 12, 13 और 14 ये तीन जो मंत्र हैं वो परमेश्वर और अन्य देवी देवता, इन दोनों की तुलना और उन दोनों की पूजा की तुलना के विषय में है, संभूति और असंभूति। तो 12वें मंत्र में ये बताया था कि संभूति की उपासना और असंभूति की उपासना जो लोग करते हैं तो उनका क्या गति होता है। तो जो असंभूति मतलब जो स्वतंत्र नहीं है उनकी उपासना का फल होता है वो गहनतम अंधकार में जाएंगे। और असंभूति का अर्थ है कि जो या तो देवी देवता है या कोई महान व्यक्ति है, हाँ, उनकी उपासना है, या फिर कुछ लोग काल्पनिक लोगों को भी पूजते हैं तो उसको असंभूति कहते हैं। तो उसकी उपासना से व्यक्ति है वो अज्ञान के गहरे अंधकार में जाता है, लेकिन जो निराकार ब्रह्म को पूजता है वो उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में जाता है। तो यहाँ संभूति 12वें मंत्र में प्रभुपाद ने इस तरह से असंभूति का अर्थ है जो परतंत्र है, जो स्वतंत्र नहीं है, ऐसा अर्थ लिया, और जो संभूति है उसका अर्थ है निराकार ब्रह्म, ऐसा प्रभुपाद ने वहाँ अर्थ लिया। और यहाँ पर अन्य देवा, तो अन्यत, यहाँ देव ऐसा नहीं पढ़ना है, अन्यत एव, हाँ। तो जो अन्य लोगों का ईश्वर को छोड़ करके, हाँ, परम ईश्वर को छोड़ करके जो अन्य की उपासना करते हैं, तो उनका फल और जो परमेश्वर की उपासना करते हैं उनका फल तो भिन्न होता है। तो भगवान स्वयं गीता में यह बात बताते हैं, वो हम देखते हैं बाद में, लेकिन यहाँ प्रभुपाद इस तरह से शुरू करते हैं कि ये तीसरे पद में जो शब्द हैं इति शुश्रुमा, अगर आप गीता बार बार पढ़े हैं तो आपको ये स्मरण होगा कि अर्जुन भी शुरुआत में ऐसा बताते हैं कि भवति इति अनुशुश्रुमा, हाँ, नरके नियतम वासो भवति इति अनुशुश्रुमा। तो जो लोग हैं कुल के धर्मों का नाश करते हैं उनका हमेशा नरक में वास होता है, ऐसा हमने बुजुर्गों से सुना है, अनुभवी लोगों से सुना है, ज्ञानियों से सुना है।
अनुशुश्रुमा का अर्थ है ऐसे विद्वान ज्ञानी या बुजुर्ग से सुना हुआ। मतलब ऐसे ग्राम्य कथा में कहीं सुनी बात नहीं, अपितु प्रमाणित स्रोतों से सुना हुआ, उसको कहते हैं अनुशुश्रुमा अथवा शुश्रुमा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भेद हैं, हाँ, ये संभूति और असंभूति और उसकी पूजा का परिणाम, हाँ, उसका जो फल है, तो ये भेद हैं वो हमें ऐसे अनुभवी ज्ञानी तत्वदर्शी विद्वान लोगों से समझना चाहिए। हाँ, और जैसा भगवान स्वयं भी कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। हाँ, वहाँ पर ज्ञान की बात है कि ज्ञान पाना है तो ऐसे तत्वदर्शी के पास जाना चाहिए और विनम्रतापूर्वक उनको प्रश्न करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा बताया कि इति शुश्रुमा, मतलब ऐसा सुना हुआ है, हाँ, विद्वान लोगों से, तत्वदर्शियों से। तो उन्हीं से हमें ये भेद हैं वो स्पष्ट रूप से समझ में आता है, अन्यथा पुस्तक पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बन जाते हैं। गुरु का आश्रय किए बगैर कोई विद्वान नहीं बन सकता है। तो भगवान हैं गीता में ये अन्य देवाहु, मतलब देवता इत्यादि या देवता मनुष्य इत्यादि की उपासना का क्या परिणाम होता है और भगवान की उपासना का क्या परिणाम होता है वो बताते हैं 9वें अध्याय 25वें श्लोक में। देवान देव यजो यान्ति पितृ यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मत्याजिनोपि माम। तो भगवान कहते हैं कि अगर देवताओं की उपासना करोगे तो देवताओं को प्राप्त करोगे, और अगर पितरों की पूजा करेंगे तो पितरों को प्राप्त होगे। और भूत शब्द का अर्थ है एक तो अन्य जीव या दूसरा अर्थ है प्रेत। दोनों ही अर्थ में मतलब हम जिनकी उपासना करते हैं उन्हीं को हम प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी की भी उपासना करो तो हम भगवान को ही प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा भगवान स्वयं अपने शब्दों में बताएं। तो प्रभुपाद हैं इसको उदाहरण से बताते हैं कि अगर हम कलकत्ता की टिकट लेंगे तो कलकत्ता पहुंचेंगे, दिल्ली नहीं, और हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली का टिकट लेना पड़ेगा। तो हम कलकत्ता की टिकट लेकर के दिल्ली कैसे पहुंच सकते हैं? तो कोई ऐसा तर्क दे सकता है कि दुनिया गोल है, तो हम अगर जाना है दिल्ली लेकिन टिकट ले लिया कलकत्ता का, तो कोई बात नहीं, कलकत्ता से फिर दिल्ली का टिकट ले लेंगे। और वहाँ पर भी गलती कर सकते हैं, वहाँ से फिर मुंबई का टिकट लिया, फिर आगे मुंबई में पता चला कि ये भी लक्ष्य नहीं था, हाँ, और भी आगे जाना है, तो हमने चेन्नई का टिकट लिया, और इस तरह पूरी दुनिया घूम ली। हाँ, अंत में तो बच गया फिर दिल्ली, और हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। हाँ, हो सकता है ऐसा कि जो ऐसे परम लक्ष्य क्या है नहीं जानते हैं, तो वो अलग अलग साधन करके या अलग अलग देवताओं या मनुष्यों की पूजा करके, हाँ, भटकते रहते हैं। लेकिन हर जगह पर जाकर के उनको जब निराशा हाथ लगती है तो फिर वो हो सकता है कि अपनी खोज है वो आगे जारी रखे और अंत में वो भगवान तक पहुंच जाए, लेकिन वो रास्ता बड़ा लंबा है। हाँ, तो एक कहानी से आप समझ सकते हैं। तो एक व्यक्ति हैं, वो जब युवा हुआ तो माता पिता कहते हैं कुछ नौकरी कर लो। तो ये लड़का है, उसका तर्क है कि नहीं, मैं नौकरी तो करूँगा ना तो कोई बड़े आदमी की ही करूँगा। तो बताओ आप, हमारे गांव में सबसे बड़ा कौन है? तो बोले गांव का मुखिया। तो ठीक है, वो फिर वो मुखिया से जाकर मिलता है कि
आप मुझे सेवा का अवसर दीजिए, हैं, मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो सरपंच है वो उसको रख लेते हैं और वो वहाँ पर इस तरह से अपना जीवन का काफ़ी समय व्यतीत करता है। किसी दिन है वहाँ पर जो तहसीलदार आने वाला होता है, तो उसके स्वामी जो हैं उसको बताते हैं कि ऐसे तहसीलदार आने वाले हैं, तो हमें पूरे गांव को सजाना है और उनके स्वागत की तैयारी करनी है और उनके लिए उच्च आसन की व्यवस्था करनी है। तो वो अपने स्वामी के कहे अनुसार उसने सब व्यवस्था में भाग लिया और सब तैयारियां हुई। और जब वो व्यक्ति आता है तो देखा कि ये उसका जो मुखिया है वो तो तहसीलदार के आगे पीछे घूमता है हाथ जोड़े हुए। उनको उच्च आसन पर बिठाया और वो स्वयं है वो उनके नीचे बैठा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तो समझता था कि यही सर्वोपरि है, हाँ, हमारे गांव का मुखिया। तो सारा कार्यक्रम पूरा होने के बाद में फिर वो दूसरे दिन है वो पूछते हैं कि क्या वो आपसे भी बड़ा आदमी है? आप तो उसको हाथ जोड़ रहे थे, उसके नीचे बैठ गए, उसको ऊपर बिठाया। बोले हाँ, वो तहसीलदार हैं, उसके अंतर्गत तो मेरे जैसे 50 लोग होंगे। अच्छा, क्या आप मेरी सिफारिश कर देंगे? हाँ, तो मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो ठीक है। फिर वो वहाँ तहसीलदार की सेवा में चला गया और इस प्रकार बाद में फिर वो जिलाधीश और बाद में चीफ मिनिस्टर और बाद में फिर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ऐसे जीवन में पहचान हुई और उन व्यक्तियों की सेवा में वो लगता गया। लेकिन अपना जीवन का बहुत सारा समय बिताने के बाद उसको कभी तो ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इससे भी ऊपर कुछ है। हाँ। तो जब ऐसे प्राइम मिनिस्टर की, प्रधानमंत्री की सेवा में लगा हुआ था, तो एक दिन तो देखा कि प्रधानमंत्री जी हैं वो कहीं जा रहे। तो कहाँ जा रहे? बोले मंदिर जा रहे। तो मैं भी चलूँगा आपके साथ। लेकिन तेरा तो वो काम होता है ना, लेकिन आज मुझे ले चलिए। तो वो जाता है, वो मंदिर साथ में जाता है। देखा प्रधानमंत्री है वो मंदिर में भगवान कृष्ण के विग्रह के सामने साक्षात दंडवत प्रणाम लगाता है और इस तरह से फिर उनकी पूजा वगैरह करता है। तो फिर वो पूछता है ये कौन है? तो बोले ये पूरे संसार के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और मेरे जैसे तो असंख्य राजा महाराजा सम्राट प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट्स ये सब जो हैं उनके स्वामी हैं और उनके सेवक हैं। ये कृष्णा सबके स्वामी हैं और हम सब उनके सेवक हैं। तो इस तरह से बहुत लंबा घूमने के बाद में ऐसे उसको पता चला कि वास्तव में सर्वोपरि कौन है। तो इसीलिए ये मार्ग जो है वो अनुकूल नहीं है। अगर हमें कोई भक्तों की कृपा से ऐसा पता चल जाए कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि हैं और अगर उनकी शरण लिया तो बाकी किसी का शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, देवर्षि भूतात्म नृणाम पितॄणाम न किंकरुणाय ऋणीचराजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्य गतो मुकुंदम परिरित्य कर्तम। तो व्यक्ति जब भगवान मुकुंद की शरण लेता है तो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर उसको किसी भी की सेवा
करने का बंधन नहीं रहता है। तो ये श्रीमद् भागवतम का मंत्र है, श्लोक है। और हमने भगवद गीता का भी श्लोक देखा। तो शास्त्र हैं वो स्पष्ट हैं। ईशोपनिषद भी यही बताता है कि संभूति और असंभूति की उपासना का परिणाम तो एक ही नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ हमें संभूति का अर्थ है परम भगवान, ऐसा लेना है। और असंभूति मतलब कि जो परम भगवान नहीं है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर नहीं है। तो ऐसे अगर हम असंभूति की उपासना में लगते हैं तो भी घूम फिर कर हैं वो बहुत बहुत जन्मों के बाद में अंत में तो कृष्ण के पास पहुँचेंगे। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। लेकिन उसमें हमें कितने सारे जन्मों तक इस संसार में दुखालय में रहना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुखों को सहना पड़ेगा। तो अगर हम अभी भी ऐसी आसक्ति बनाए रखे हैं तो उसमें हमें तुरंत ही बदलाव कर देना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने बुज़ुर्गों का या देवताओं का या अन्य साधुजनों का अपमान करेंगे। नहीं, हम तो केवल उनको जो मान देना चाहिए यथा योग्य उतना मान उनको देंगे, और जो सबसे अधिक मान के योग्य हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उनको हम सम्मान करेंगे और उन्हीं का मतलब हम जो हमारा जीवन समर्पित है उन्हीं को करेंगे, हम उन्हीं की सेवा में लगेंगे, उन्हीं की भक्ति करेंगे। तो ऐसे कुछ भक्त लोग हैं जो भक्ति में जुड़ते हैं तो उससे पहले तो घर में बहुत सारे मतलब सुपर मॉल लगा हुआ होता है, सभी प्रकार के देवी देवताओं की फ़ोटो लगी होती हैं। तो ऐसे भक्त बताते हैं, वरिष्ठ भक्त बताते हैं कि अभी इन सब की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर हम घर में फ़ोटो रखें तो वो कोई अपराध नहीं है। हाँ, और हम कोई भी मंदिर में जाएंगे जो पारंपरिक मंदिर हैं, पुराना मंदिर हैं, जैसे जगन्नाथपुरी या द्वारिकाधीश, तो वहाँ पर हम ये पाएंगे कि ऐसे अन्य देवी देवताओं का भी स्थान होता है। श्रीरंगम में ऐसा मतलब श्री वैष्णवों के मंदिरों में ऐसा कम ही होता है। लेकिन द्वारिका और ये जो जगन्नाथपुरी है या बद्रीनाथ जी है तो वहाँ पर हमें ऐसा मिलेगा संभवतः, क्योंकि वहाँ शंकराचार्य का मठ है मंदिर के ही प्रांगण में, तो उसका प्रभाव है एक कारण। और उसके विपरीत सारे वैष्णव आचार्य के द्वारा स्थापित आश्रम या मठ जो हैं या मंदिर हैं तो वहाँ पर हमें ऐसा नहीं मिलता है। तो वहाँ पर केवल और केवल भगवान और उनके भक्त होते हैं। मतलब मंदिर में हो सकता है गरुड़ जी होंगे, हनुमान जी होंगे, हाँ, या शिव जी भी होंगे तो, या दुर्गा माता होंगे तो भी इस भावना से कि ये महान वैष्णव है। अधिकांश नहीं होता है ऐसा। पुष्टि मार्ग के आप मंदिर में जाएंगे ना तो कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं होता है। हाँ, कोई कोई आचार्यों का बैठक होता है। मतलब मानो वल्लभाचार्य ने किसी स्थान पर मुलाकात किया था और वहाँ पर फिर उन्होंने मंदिर का स्थापना किया, तो वल्लभाचार्य जिस स्थान पर बैठ कर के लोगों को प्रचार सत्संग किया करते थे तो उस स्थान को भी वो लोग पूजते हैं, तो वल्लभाचार्य की गादी होती है। लेकिन अन्य कोई देवी देवता का स्थान वहाँ पर नहीं होगा। कृष्ण है तो वहाँ पर गाय होंगी, गोपियाँ होगी, हाँ,
लेकिन देवी देवता नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ये द्वारका या जगन्नाथपुरी मंदिर में ऐसा होता है। तो ऐसे भगवान स्वयं भी पुराणों में ऐसा बताते हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनको अन्य देवताओं का भी आदर करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। अगर कोई अन्य देवताओं का अनादर करता है तो वो मेरा ही अनादर है, इस तरह से भगवान है वो शिक्षा देते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा सिखाते हैं कि अभी आप भक्ति में जुड़े हैं तो अनन्य आश्रय भगवान का होना चाहिए। जैसे भगवान गीता में अनन्यश्चिन्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमवाहने। तो भगवान कहते हैं अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। तो ये आवश्यक है और इसके लिए हम अन्य देवी देवताओं का अपमान नहीं करते हैं। लेकिन हम अपनी ये समझ को दृढ़ करने के लिए कि भगवान एक ही परम स्वामी हैं और उन्हीं की शरणागति लेना है, तो इसलिए हम फिर अन्य देवी देवताओं के फ़ोटो इत्यादि हैं वो घर में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे भगवान है वो दूसरा अध्याय 39वां श्लोक में बताते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह गुरुनंदना। तो हमारी बुद्धि है व्यवसाय, हमारा व्यवसाय क्या है? वैष्णव का व्यवसाय है विष्णु पूजा, विष्णु भक्ति। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह गुरुनंदना, एक लक्ष्य वाली होनी चाहिए। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो जिसकी अव्यवसायी बुद्धि है, मतलब जो अपने व्यवसाय में लगी नहीं है, कृष्ण में अनन्य भाव से जिसकी बुद्धि लगी नहीं है, तो उसकी बुद्धि कैसी होती है? विभक्त होती है। और ऐसी विभक्त बुद्धि है वो तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करा सकती है। तो इसीलिए हमें एक लक्ष्य वाली बुद्धि रखना चाहिए और विकसित करना चाहिए। और इसीलिए हमें जब हम वैष्णव बन जाते हैं तो अन्य देवी देवताओं की उपासना की या उनके प्रति है लगाव रखने की आवश्यकता नहीं रह जाती और उसमें उनका अपराध नहीं है। वे स्वयं भी अपितु हमें यही सिखाएंगे। तो वो बृहद भागवतम जो है उसमें ऐसा प्रसंग है कि नारद मुनि हैं वो कोई भक्त के पास जाते हैं और कहते हैं आप ही सबसे महान हो। और वो भक्त कहता है नहीं, मैं नहीं, फलाना राजा दक्षिण देश का राजा है, वो बहुत महान भक्त है। उसके पास जाते हैं तो वो कहते हैं अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो इंद्र जो है ना वो भगवान के बड़े भक्त हैं और इसीलिए भगवान उनके भाई, छोटे भाई बन गए, वामन बन गए। तो इंद्र के पास जाते हैं और इंद्र की प्रशंसा करते हैं नारद मुनि। तो इंद्र बोले अरे मैं कहाँ महान भक्त हूँ, देखो ना वामन मेरे छोटे भाई हैं लेकिन वो तो हमेशा मेरे साथ में नहीं रहते हैं, वो तो बलि महाराज के साथ में रहते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी हैं वो मुझसे भी श्रेष्ठ भक्त हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी हैं वो फिर कहते हैं कि नहीं शिव जी महान भक्त हैं। शिव जी के पास जाते हैं तो कहते हैं अरे तुम्हारा शिष्य प्रहलाद है वो सबसे बड़ा भक्त है। तो ऐसे सारे देवी देवता भी हैं वो ऐसा नारद मुनि को बताते हैं नहीं नहीं मेरे से भी महान भक्त कोई और है। तो ये देवी देवता हैं वो सच में भगवान के महान भक्त हैं और इसीलिए वो इस तरह से नारद मुनि के माध्यम से हम सबको बताते हैं कि वास्तव में भगवान है वो पूज्य हैं। शिव जी स्वयं बताते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधना परम। तो इसीलिए हमें भगवान विष्णु की और भक्तों की तुलना करें तब भी इस तरह से शिव जी स्वयं बताएं प्रहलाद है वो बड़ा भक्त है। प्रहलाद के पास जाते हैं तो बोले हनुमान जी बड़े भक्त हैं, हनुमान जी के पास जाते हैं तो बोले पांडव बड़े भक्त हैं, पांडव के पास जाते हैं तो खैर वहाँ तो भगवान स्वयं होते हैं उस समय। नारद मुनि इस तरह से घूमते हैं तो उस समय
हनुमान जी जब कहते हैं पांडव के पास जाओ, तब तो पांडव के साथ ही भगवान हैं, वो द्वापर के अंत में लीला कर रहे थे। फिर नारद मुनि वहाँ पर आते हैं, तब भी उनको फिर आगे कि व्रज की गोपियाँ जो हैं वो श्रेष्ठ भक्त हैं, ऐसा फिर निष्कर्ष निकलता है। तो अन्य देवी देवताओं की उपासना करने से हमें क्या परिणाम मिलेगा, ये विषय यहाँ पर है। तो भगवान की ही भक्ति करेंगे तो हमें भगवान मिलेंगे, और अनन्य भाव से मतलब अन्य देवी देवताओं के साथ में भगवान की भक्ति करना है, ऐसा नहीं। और दूसरा अनन्य भाव का अर्थ है कि केवल और केवल कृष्ण की सेवा करने की अभिलाषा से उनकी सेवा करना है, ना कि हम भुक्ति मुक्ति की कामना से कृष्ण आप मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो उस तरह से भी अनन्य भाव कि हमारी भगवान से प्रार्थना भी है, तो क्या है कि भगवान हमें हमेशा आपकी सेवा में लगाए रखना है। हम सेवा में लगे हैं और हमेशा भगवान आपकी सेवा में लगाए रखना, तो यही हमारी भगवान से प्रार्थना, तो ये हमारा अनन्य भाव। तो भगवान है वो गीता के अंत में भी बताए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो वहाँ पर भी वो अनन्य भाव की बात है ना, माम एकम, मुझ अकेले की शरण में आओ। हाँ, तो इस तरह से शास्त्र हैं वो बताते हैं। प्रभुपाद जी हैं यहाँ पर और भी अन्य शास्त्रों का प्रमाण दे रहे हैं। जैसे भगवद गीता में प्रभुपाद अभी ये बताते हैं क्यों हमें कृष्ण की ही शरण, क्योंकि कृष्ण है वो संभूति है, अथवा तो स्वतंत्र है, हाँ, और वो सबके स्वामी हैं। तो 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, मतलब वो चतुश्लोकी गीता जो है उसका पहला श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते। अर्थ स्पष्ट है, मैं सभी वस्तुओं का उद्गम हूँ, सभी जीवों का उद्गम हूँ, और मुझी से सब कुछ चलता है। तो यही बात है वो गोपाल तापनी उपनिषद में फिर इस तरह से बताया कि ब्रह्मा जी के सृजन के पूर्व भी जो विद्यमान थे और जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी वैदिक ज्ञान दिया है, वे भगवान श्री कृष्ण हैं। उपनिषद का नाम ही है गोपाल तापनी। तो जो ब्रह्मा जी के पूर्व भी थे, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से भी पूर्व थे, और जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। फिर नारायण उपनिषद है, वो बताते हैं कि तो तब परम पुरुष नारायण ने सभी जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए। तो अतः नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, फिर सारे प्रजापति उत्पन्न हुए, फिर इंद्र उत्पन्न हुए, फिर 8 वसु उत्पन्न हुए, फिर 11 रुद्र उत्पन्न हुए, फिर 12 आदित्य उत्पन्न हुए। तो इस तरह से यहाँ नारायण उपनिषद बताता है कि नारायण से ही सभी देवता जो हैं उनका सृष्टि हुआ। तो नारायण उपनिषद में एक और बात भी बताई कि ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र। तो परम ब्रह्म कौन है, तो देवकी पुत्र है। तो आधुनिक विद्वान हैं, इसका अर्थ यह करेंगे, देखो ये ऐतिहासिक बात को यह उपनिषद लिखता है, मतलब इतिहास मतलब भूतकाल। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह उपनिषद हैं वो 5000 वर्ष से कम समय पहले लिखा गया, लेकिन सारे वेद पुराण हैं वो शाश्वत है। वो समय समय पर अलग अलग लोगों के माध्यम से भगवान है वो समाज में प्रकट करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी हैं उनका भी अंत आ जाता है, तो सारे ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, तो तब ज्ञान कहाँ जाएगा। तो भगवान नारायण तो है, हाँ, जब नया ब्रह्मांड का सृष्टि होगा, नए ब्रह्मा जी का जन्म होगा, तो उनको फिर से वो बताएंगे, हाँ, और फिर वो ब्रह्मा जी हैं वो अपने पुत्रों और शिष्यों के माध्यम से उसको फिर से समाज में प्रसारित करेंगे। और कुछ व्यास जी जैसे लोग हैं या वाल्मीकि ऋषि जैसे लोग हैं उसको लिखित रूप में संग्रहित करेंगे।
तो दुर्भाग्य से कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने बहुत सारे संस्कृत शास्त्रों का नाश कर दिया, और इस तरह जो यूरोप से भी लोग आए वो लोगों ने भी इस तरह से शास्त्रों का नाश किया या चुरा करके वहाँ ले गए। तो उसमें कोई शोक की बात नहीं है। हाँ, वेद जो है वो सनातन है। हाँ, क्योंकि वेद जो है, जैसे भगवान बताए 15वें अध्याय में, वेदेश सर्वैरहमैव विद्या। हाँ, तो वेदों का उद्देश्य उनको जानना। वेदांत कृता, वेदों की रचना करने वाले हैं भगवान। हाँ, वेदांत की रचना करने वाले, वेदांत कृता वेद विदा चाहम। तो वेदों में से जो जानने योग्य हैं वो भी कृष्ण हैं, और वेद स्वयं ही भगवान ही हैं। हाँ, तो भगवान का ज्ञान वो भगवान से अभिन्न है और इसीलिए वो सनातन है। हाँ, तो 5000 वर्ष पहले तो सब कुछ वैसे भी श्रुति के रूप में था, तो लिखित रूप में, पुस्तक के रूप में नहीं था। हाँ, संसार में वो आता जाता रहता है, लुप्त होता है। और जैसे भगवान गीता में बताए 4थे अध्याय में, सकाले ने हम आता योगो नष्ट परंतप। तो यह ज्ञान जो है समय के प्रभाव में नष्ट हो गया या लुप्त प्राय हो गया या फिर वो बदल गया। हाँ, तो इसीलिए मैंने तुम्हें आज फिर से सुनाया या सुनाने जा रहा हूँ। तो भगवान बताते हैं, पहले मैंने सूर्य को बताया था, फिर सूर्य ने इक्ष्वाकु को बताया, और इक्ष्वाकु ने नहीं, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। और इस तरह से राज ऋषियों की परंपरा में यह ज्ञान जो है समाज में चला आ रहा था, और इसी के आधार से, भगवद गीता के ज्ञान के आधार से ही जो ऋषि जैसे राजा लोग हैं वो संसार का पालन करते थे। लेकिन समय के प्रभाव में जब वह लुप्त प्राय हो गया तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, अभी मैं तुम्हारे माध्यम से फिर से इसको स्थापित कर रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे ये जो शास्त्र हैं तो बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हैं वो लुप्त हो गए, अधिकांश हैं वो लुप्त हो गए, लेकिन वो भगवान हैं यथा योग्य समय पर फिर से उसको समाज में प्रकट करते रहेंगे। फिर भी हमारे पास सारे शास्त्रों का सार भगवद गीता तो है। शंकराचार्य कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे। हाँ, तो अन्य शास्त्रों की आवश्यकता क्या है, क्योंकि गीता अकेली ही पर्याप्त है, क्योंकि उसमें सारे शास्त्रों का सार है। सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना। हाँ, ऐसा शंकराचार्य कहते हैं कि सारे शास्त्रों का सार तो है भगवद गीता। तो इसीलिए हाँ, हमें कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं। खैर, मेरा विषय ये था कि ये जो सारे शास्त्र जो है ना वो सनातन है। हाँ, जिस तरह से भगवद गीता लुप्त होने के बाद में भगवान ने अर्जुन के सामने फिर से उसको प्रकट किया, तो उसी प्रकार यहाँ पर नारायण उपनिषद का संदर्भ दिया जा रहा है, जिसमें ऐसा बताया कि ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र। हाँ, तो परम ब्रह्म है वो तो देवकी के पुत्र हैं। हाँ, तो उससे ये उपनिषद हैं वो अर्वाचीन नहीं हो जाता है। हाँ, सारे वेद पुराण इत्यादि है वो प्राचीन ही हैं, और प्राचीन मतलब कितने प्राचीन, तो वो अनादि है। सारे शास्त्र है वो अनादि है। तो ये नारायण उपनिषद है। इस तरह से ज़्यादा स्पष्ट रूप में ना, वेद उपनिषद मतलब वेद का अंश, तो वेद है वो स्पष्ट रूप से नाम के साथ बता रहे हैं कि ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी के पुत्र कृष्ण है, वही परमेश्वर है। हाँ, फिर प्रभुपाद जी हैं वो अथर्ववेद से महाउपनिषद का संदर्भ दिए हैं। जब ब्रह्मा जी नहीं थे, शिव जी नहीं थे, अग्नि, जल, तारे, सूर्य, चंद्र इत्यादि भी नहीं थे, तब प्रारंभ में केवल नारायण ही थे। हाँ, तो इस तरह से ये सारे शास्त्र जो हैं वो एक मत से यह स्थापित करते हैं कि भगवान नारायण, भगवान विष्णु अथवा कृष्ण या उनके जो भी अन्य रूप हैं वो ही परम सत्य हैं। और इसीलिए हाँ, और वो परम सत्य उतना ही नहीं, परम ब्रह्म परम धाम। हाँ, मतलब समस्त संसार और सभी जीवों को धारण करने वाले हैं, परम धाम। पवित्रम परमम भगवान, ये अर्जुन भगवान को प्रार्थना करते हैं।
पवित्रं परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, हाँ, आदिदेवम अजम विभु। तो कृष्ण है वो आदि हैं या सबसे पुराने हैं, हाँ, अजम मतलब वो अजन्मा है, हाँ। ये अर्जुन श्री कृष्ण को प्रार्थना करता है, तो वही परम सत्य है और वही एक स्वतंत्र सत्य है, हाँ। श्रीमद् भागवतम है वो भी पहले ही मंत्र में इस तरह से प्रार्थना करता है भगवान को, जन्मादियस्य तन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट, स्वराट। तो स्वराट मतलब जो स्वतंत्र है, हाँ, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण क्योंकि स्वतंत्र हैं और वो परम सत्य हैं और उन्हीं से जन्मादियस्य, हाँ, मतलब कि जन्म इत्यादि मतलब सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है। तो क्योंकि वही सर्वोपरि सत्य हैं तो इसीलिए हमें केवल उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उनका आश्रय जो है वो सनातन है। उनका आश्रय लेने से मिलने वाला जो परिणाम है वो भी सनातन है। उसके विपरीत असंभूति का आश्रय जो है वो क्षणिक है, हाँ, और वो क्षणिक है, वो हो सकता है कि कुछ मिनटों का भी हो या कुछ वर्षों का भी हो या वो हजारों वर्षों का भी हो या हजारों जन्मों का भी हो, लेकिन वो क्षणिक होता है। देवताओं के द्वारा मिलने वाला फल है वो, या अन्य कोई शक्तिशाली मनुष्य के द्वारा मिलने वाला फल या उनकी कृपा जो है वो क्षणिक होती है और इसलिए उनका आश्रय लेना मूर्खता है। तो फिर भी क्योंकि हम तो मुसलमान या ईसाई नहीं हैं, हाँ, तलवार के दम पर यह नहीं बताते हैं कि कृष्ण के शरण लो, नहीं तो भगवान स्वयं गीता में बताते हैं कि लोगों की श्रद्धा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लोग हैं, जाना है दिल्ली लेकिन कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और पूरी दुनिया भर में घूमना चाहते हैं, घूम करके ठीक है बाद में आएंगे, हाँ ठीक है, प्रयास में तो लगे हैं। जाना है दिल्ली लेकिन टिकट कलकत्ता का लिया, फिर वहाँ से मुंबई का लिया, फिर वहाँ से चेन्नई का लिया, तो ठीक है, वो दिल्ली जाने का प्रयास तो कर रहे हैं, भले ही गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अपने अहंकारवश वो किसी गुरु का आश्रय नहीं लेते हैं जो उन्हें सिखा सके कि भाई दिल्ली का टिकट खरीदना है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, हाँ, कौन सी ट्रेन में बैठना है। तो अपने अहंकारवश वो गुरु का आश्रय, सही गुरु का आश्रय नहीं लिया और इसीलिए वो ऐसे भटकेंगे, लेकिन भटक करके थक हार कर फिर अंत में तो दिल्ली पहुंच जाएंगे, भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। वो लंबे रास्ते से, लेकिन भगवान है वो हमें इस तरह से गीता में बताए कि लोगों को सिखाना है लेकिन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है या लोगों के ऊपर थोपना नहीं है, हाँ, यह बात, क्योंकि ये तो प्रेम का विषय है, हाँ, और प्रेम जो है वो ज़बरदस्ती से नहीं होता है। जैसे कोई लड़की है, उसके परिवार वालों को मार दिया जाए और फिर वो लड़की है उसको ज़बरदस्ती किडनैप करके फिर वो अपने घर ले जा करके अभी तुम मुझसे विवाह करो, हाँ, तो ठीक है, वो मजबूरी में वो लड़की है वो सरेंडर, शरणागत हो भी सकती है, लेकिन वो मन में हमेशा खटकता रहेगा कि इसने मेरे साथ क्या किया है और हमेशा अवसर खोजती रहेगी कब वो वहाँ से भाग जाए। तो इसीलिए हम तो लोगों को इस तरह से नहीं बताते हैं कि आप कृष्ण की भक्ति करो, नहीं तो हम इस तरह से लोगों को नहीं बताते हैं, क्योंकि यह प्रेम का विषय, और प्रेम जो है वो जीव की स्वतंत्र इच्छा से होता है। तो जीव हैं, जब वो स्वयं ऐसा समझे कि कृष्ण के अलावा तो कोई और शरण देने योग्य है ही नहीं, हाँ, तो वो जो स्वयं इस तरह से कृष्ण की शरण में आते हैं तो तब है सच्चा प्रेम का आदान प्रदान होता है। और इसीलिए भगवान ऐसे ही प्रेम की अपेक्षा रखते हैं वास्तव में, और इसीलिए ना तो भगवान स्वयं हम पर थोपते हैं और ना ही हमें ऐसा सिखाते हैं थोपने का। हाँ, प्रभुपाद अन्य भी ऐसे बहुत सारे प्रमाण दिए। मोक्ष धर्म में
कृष्ण कहते हैं, मैंने प्रजापतियों तथा रुद्रों की सृष्टि की, उन्हें मेरा फिर भी उन्हें मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे मेरी माया शक्ति द्वारा प्रच्छन्न हैं। यही बात भगवान गीता में बताएं कि देवता, ऋषि या असुर जो हैं वो भी मुझे पूर्ण रूप में नहीं जानते हैं। वराह पुराण में भी कहा कि नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा और रुद्र भी प्रकट हुए। और ब्रह्म संहिता है, उसमें भी बताया ईश्वर परम कृष्ण। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारे शास्त्र जो हैं वो बताते हैं कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है और इसीलिए हमें उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। और भगवान हैं वो बताए 9वें अध्याय में 4 प्रकार के नास्तिक और 4 प्रकार के आस्तिक। तो उसमें उन्होंने बताया कि नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुष्ट लोग होते हैं कि जो भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसमें भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो वो जो भगवान की भी शरण नहीं लेते हैं और ना ही जो अन्य देवी देवताओं की शरण लेते हैं, तो ऐसे लोग हैं फिर वो पापमय जीवन, क्योंकि वो किसी भी प्रकार की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, तो पापमय जीवन व्यतीत करके फिर नारकीय स्थिति अपने लिए पैदा करते हैं, जैसा कि पिछले मंत्र में बताया। तो असंभूति की उपासना का परिणाम क्या है? तो गहनतम अंधकार वाले क्षेत्र में प्रवेश करना, अर्थात अज्ञानमय शरीर को प्राप्त करना, पशु योनि को प्राप्त करना या नर्क को प्राप्त करना, ऐसे। तो समय होने आया है। मैंने यह सब चर्चा कर ही ली है। हाँ, तो ये अंत में जो लिखा है यहाँ पर, तो उसकी चर्चा पिछले मंत्र में भी प्रभुपाद जी ने किया था कि कुछ लोग हैं वो मनुष्यों की पूजा करते हैं या ऐसे तथाकथित साधुओं की पूजा करते हैं कि जो शास्त्रों का गलत अर्थघटन करने वाले होते हैं, तो वो भी असंभूति है। और एक बात प्रभुपाद जी ऐसे बताते कि संभूति वह है कि जो हमेशा बने रहते हैं। तो सारे देवता जो हैं वो तो नाशवान हैं, अमृत पीने वाले देवता भी नाशवान हैं। हाँ, हम ये बार बार चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, अमृत पीने वाले देवता भी नाशवान हैं, केवल और केवल भगवान नारायण जो हैं वो शाश्वत हैं। हाँ, तो इसलिए वो संभूति है, हाँ, या स्वतंत्र है। तो प्रभुपाद एक और विषय की यहाँ चर्चा की है कि ये जो असंभूति की उपासना करने वाले हैं, तो वो ऐसा भी कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। मतलब वही बात जो भगवान गीता में बताएं, हाँ, भूतानी यान्ति भूतेज्य, भाई मानव सेवा करोगे तो मानव को प्राप्त करोगे, आप माधव को प्राप्त नहीं करोगे। हाँ, और मानव सेवा से तो मानव का कल्याण नहीं होता है। हाँ, तो अगर कोई निर्धन व्यक्ति को धन दे दिया जाए या कोई भूखे को खाना दे दिया जाए, तो उससे तो उसकी जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसी समस्याओं का हल नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर किसी को अन्नदान करने हैं उसको नकारा नहीं गया कि वो तो इस ईशोपनिषद के पहले मंत्र में ही बता दिया, भगवान ने सबके लिए सब व्यवस्था की है और अगर आपके पास अधिक आया तो आप अपने अधिकार का लेकर के बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए, मतलब कि आवश्यकता वाले लोगों में आप बांट दीजिए। ऐसा यहाँ पर पहले ही बता दी।
लेकिन समझने वाली बात ये है कि जो लोग समझते हैं कि मानव सेवा ही सर्वोपरि है, तो उनके लिए ये स्पष्टता करना आवश्यक है कि इस प्रकार की सेवा है वो तो सर्वोपरि नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसी समस्या या आधिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक जैसी समस्याओं का तो समाधान नहीं होगा अगर हम किसी को खाना देंगे, कपड़ा देंगे या हॉस्पिटल बनवाएंगे उससे। और उसके विपरीत ये तथाकथित सेवा, मानव सेवा करने वाले लोग स्वयं भी मांसाहारी भी होते हैं। तो ये मांसाहारी लोग हैं, एक तरफ है मनुष्यों की सेवा करते हैं और दूसरी तरफ है पशु पक्षियों की हत्या करते हैं। तो ये अन्य प्रकार के असंभूति हैं। मानव सेवा या फिर दरिद्र नारायण, वो समझते हैं कि दरिद्र हैं वही नारायण हैं। नारायण लक्ष्मीपति होते हैं, नारायण दरिद्र नहीं होते हैं। हाँ, दरिद्र के हृदय में नारायण है, लेकिन वो तो धनवान के हृदय में भी नारायण है। नारायण तो सबके हृदय में है। हाँ, तो भगवान गीता में कम से कम 3 बार ये बात बताएं, अर्जुन मैं सबके हृदय में रहता हूँ, ऐसा 3 बार बताएं। तो इस तरह से जो असंभूति की सेवा का परिणाम है वो अस्थायी होता है, क्षणिक होता है, और संभूति अर्थात परमेश्वर की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा का जो परिणाम है वो स्थायी होता है। और भगवान कृष्ण की सेवा जो है, हाँ, उससे पूरे संसार का कल्याण भी हो सकता है। जैसे वंशीदास बाबा जी, भक्ति विकास महाराज ने पुस्तक लिखी है वंशीदास बाबा जी का जीवन चरित्र। तो उसमें उन्होंने एक ऐसा विचार कि वो इस संसार से पूर्ण रूप से अलिप्त रहते थे। तो वो हमेशा मतलब गोलोक में रहते थे, तो फिर वो इस संसार में आए ही क्यों? वो प्रचार भी नहीं करते थे। तो भक्ति विकास महाराज वहाँ पर ऐसा कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष देते हैं कि वो इस संसार में आकर के अपनी उपस्थिति से भी संसार को पवित्र करते हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। हाँ, वैष्णव जो हैं वंशीदास बाबा जी जैसे, उनके तो दर्शन मात्र से भी संसार जो हैं लोग हैं पवित्र हो जाते हैं। तो वंशीदास बाबा जी हैं वो इस तरह से अपने उपस्थिति से भी संसार को पवित्र कर सकते हैं। तो ऐसे वंशीदास बाबा जी, मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया मैं क्यों वंशीदास बाबा जी का उदाहरण लिया। तो एनीवे, इस तरह मतलब हमें भगवान का संभूति का आश्रय लेना चाहिए और असंभूति देवी देवता या मनुष्यों का आश्रय नहीं लेना चाहिए, और उनसे हमें स्थायी भगवान की भक्ति से, सेवा से स्थायी फल प्राप्त होता है। हाँ, मैं ये बता रहा था वंशीदास बाबा जी के उदाहरण से कि कोई व्यक्ति केवल भक्ति करता है, वंशीदास बाबा जी हैं, उनको संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी वो संसार का भला कर सकते हैं वो अपनी उपस्थिति मात्र से। वो जहाँ रहेंगे वहाँ का वातावरण शुद्ध कर देंगे, वो जहाँ पर भी रहेंगे लोग उनके दर्शन करेंगे और लोगों के दिलों में से कचरा साफ हो जाएगा। हाँ, तो कोई व्यक्ति है वो केवल भक्ति करता है तब भी संसार का कल्याण करता है वो, और वो परम कल्याण करता है। कोई व्यक्ति अगर केवल भक्ति करता है तब भी वो संसार का परम कल्याण ही करता है। और उसके विपरीत जो समाज सेवा में ही लगे हैं, तो वो तो जिसकी सेवा कर रहे हैं उसका भी शुद्धि नहीं कर सकते हैं। यह सत्य है। अगर कोई भूखे को खाना दे दे, हाँ, तो क्या होगा, जब तक वो व्यक्ति हैं वो अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करेगा। भूखा व्यक्ति भूखा क्यों है? अपने पूर्व के कर्मों के कारण।
तो जब तक वो व्यक्ति प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक है उसके पाप हैं वो कटने वाले नहीं हैं। बस उसका जो सज़ा है उसको ये दानवीर जो हैं उन्होंने उसको डिले कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। मतलब एक तरह से क्या हुआ, कुसेवा हो गया। हाँ, अगर कोई दानवीर है वो कोई भूखे को खाना दे रहा है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड हो जाती है। हाँ, तो हम क्या किसी को खाना नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, देना ही चाहिए। हाँ, लेकिन ईशावास्यम इदम सर्वम, यह चेतना में कि सब कुछ तो भगवान का है और इसीलिए सब कुछ भगवान न हमें जो मिलता है वो भगवान के प्रसाद के रूप में मिलता है। और हम किसी को दे रहे हैं तो वास्तव में भगवान के प्रसाद को हम दूसरों को दे रहे हैं। अगर इस भावना में अगर हम किसी को देते हैं तो, क्योंकि जैसे भगवान गीता में बताया प्रसाद है सर्व दुखानाम हानिरस्योपि जायते, तो जब हम इस चेतना में किसी को कोई सहायता करते हैं कि ये कृष्ण प्रसाद है वो हम दे रहे हैं, तो कृष्ण प्रसाद का क्या गुण है? प्रसाद सर्व दुखानाम हानिरस्योपि जायते। हाँ, वो सबके दुख हैं वो दूर करने वाला है, सबके पापों को नष्ट करने वाला है प्रसाद। हाँ, तो जब भक्त किसी को इस तरह से सहायता करता है तो जिसकी वो सहायता करता है तो उसके ना केवल भूख मिटती है या निर्धनता मिटती है, अपितु उसके पाप भी कटते हैं। तो जो वास्तव में उसके लिए कल्याणकारी है। तो ठीक है, जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं अच्छा है, पुण्य का कार्य है, करना चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनकी तुलना में वो अच्छे हैं, लेकिन और भी अच्छा होगा अगर लोग ईशावास्यम भावना में अगर लोगों की सहायता करें। और अगर भक्त लोग हैं वो वंशीदास बाबा जी के स्तर पर हैं और अगर किसी को इस तरह से सेवा कुछ भी नहीं करता है तब भी ठीक है, वो अपनी उपस्थिति मात्र से लोगों का कल्याण कर सकते हैं अपनी भक्ति से। तो यहाँ पर मैं विराम दूंगा इसके विषय में। अच्छा, प्रभुपाद ने अंत में ये लिखा कि ये भक्ति का गुण ऐसा है, हाँ, मतलब संभूति की उपासना, हाँ, मतलब भगवान की उपासना का फल ऐसा है कि इसके लिए कोई ब्राह्मण की योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अपितु कोई भी कैसे भी अवस्था में हो, कोई रजोगुण तमोगुण के अधीन हो या कोई निम्न योनि में हो, शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो या उससे भी निम्न होते हैं, चांडाल, किराट, हूण, यवन, म्लेच्छ इत्यादि, तो वे लोग भी हैं भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर के शुद्ध हो सकते हैं और भगवत धाम को, भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और श्रील प्रभुपाद के हजारों शिष्य, विदेशी शिष्य, यह इसका साक्षात परिणाम है जिसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं विराम दूंगा। इसके विषय में किसी का कुछ प्रश्न या मंतव्य हो तो बताइए। हरे कृष्णा। आपका माइक है, आप कोई अगर कुछ कहना चाहें तो आप स्वयं हैं चालू कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। दरिद्र नारायण हमारे यहाँ पर मंदिर में भी लिखा हुआ है, मानव सेवा ही माधव सेवा, दरिद्र नारायण, कौन बोले हैं, क्यों लिखा है? मेरे ख्याल से ये शब्द का प्रयोग है वो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण ने किया था और तभी से ये, क्योंकि रामकृष्ण मिशन है वो बहुत बड़ी संस्था है तो इसलिए समाज में ये शब्द है वो बहुत प्रचलित हो गया। और कलयुग में ऐसे राज ऋषि तो रहे नहीं जो धर्म की रक्षा करे और अधर्म अथवा धर्म में जो मिलावट है उसको रोके। तो अभी वर्तमान में यही सत्य माना जाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका नाम भी नरेंद्र है, स्वामी विवेकानंद का नाम भी नरेंद्र, और वो नरेंद्र मोदी हैं, वो विवेकानंद के अनुयायी हैं। तो राजा ही जब ऐसे गलत
व्यक्ति का अनुशीलन करता हो, तो हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं? समाज में लोग कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? फिर भी हमारे राजा हैं, वो काफ़ी विद्वान हैं, समझदार, ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी एक परिप्रेक्ष्य में अज्ञानी हैं। तो कलयुग में तो ऐसा रहेगा। और हम वो भगवान जैसे वो स्टेटिस्टिक्स बताते हैं ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। मतलब आप भगवान की स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से 10 लाख में एक व्यक्ति को पाएंगे, जो भगवान को तत्वतः समझने वाला हो, या ये भगवान का जो विज्ञान है, ज्ञान है, उसको समझने वाला हो। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों को बता सकते हैं। राजा है, उसके पास अधिकार हैं, वो थोप सकता है। राजा है, वो थोप सकता है, लेकिन राजा है, उसको थोपने की भी आवश्यकता नहीं है। राजा है, वो जब किसी गुरु का आश्रय लेता है तो प्रजा स्वाभाविक रूप से ही उसका अनुसरण करती है। तो किसी को चाहिए नरेंद्र मोदी को जाकर के प्रचार करें। ऐसा करते थे जब वो अहमदाबाद में, मतलब गुजरात के चीफ मिनिस्टर्स थे, तो प्रभुपाद के शिष्य यशोमती नंदन प्रभु अहमदाबाद के प्रमुख और पूरे गुजरात के को-जीबीसी, तो वो कई बार मोदी जी से मिलते थे और हमेशा मंदिर में उनको इनवाइट करते थे। और मोदी जी हैं, वो हर जन्माष्टमी पर आते भी थे। और अभी मेरे ख्याल से, क्योंकि वो दिल्ली में है, तो दिल्ली के भक्त लोग हैं, उनको नियमित रूप से मिलते हैं। गोपाल कृष्ण महाराज विशेषकर उनसे संपर्क बनाए रखते होंगे, और जन्माष्टमी करने के लिए अभी मोदी जी हैं, वो हमारे दिल्ली मंदिर में जाते होंगे। ठीक है, पहले जो नास्तिक या सेक्युलर राजा थे, उनकी तुलना में थोड़ी आस्था वाले राजा हैं, अच्छा है। आशा करते हैं भविष्य में कोई वैष्णव है वो राजा बनेंगे, तो फिर समाज में लोग हैं, उनका वो सही मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो किसी उत्तर प्रदेश में योगी है, वो वैष्णव नहीं है? क्या? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ, हाँ, वो वैष्णव नहीं, वो नाथ संप्रदाय से है। नाथ संप्रदाय मतलब दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय का परंपरा में है। भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि भगवान दत्तात्रेय जो हैं, उन्होंने तो, शंकराचार्य तो अभी हुए, लेकिन भगवान दत्तात्रेय जो विष्णु का ही अवतार है, लेकिन उन्होंने कई युगों पहले ये अद्वैतवाद अथवा तो जीव और ईश्वर का ऐक्य स्थापित किया है। तो इसलिए जो दत्त संप्रदाय है, वो तो वास्तविक ज्ञान नहीं देता है। श्रीमद् भागवतम में उनकी शिक्षा आती है ना, वो किसके साथ में, अवधूत शब्द, उनके लिए शब्द प्रयोग है। कौन से राजा हैं, मैं नाम भूल गया, किसी राजा के साथ संवाद में वो आता है, उनको मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे भागवतम में जितनी शिक्षा है वो तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो है भक्ति सिद्धांत महाराज का यह निष्कर्ष है कि भले ही वो विष्णु का अवतार है, लेकिन किसी प्रयोजन से उन्होंने शुद्ध ईश्वर दर्शन जो है वो नहीं दिया है, या ये वैष्णव दर्शन, हाँ, या द्वैतवाद है, वो स्पष्ट नहीं किया है कि जीव और ईश्वर है, वो उसमें भेद होता है, हाँ, ऐसा स्पष्ट नहीं किया है। ठीक है, मतलब मायावाद, मतलब उसमें बहुत सारी बातें आ गई। ईश्वर है वो निराकार हैं, जीव और ईश्वर हैं वो एक ही हैं, माया के वशीभूत हैं, वो भेद हैं, वो दिखता है।
जब माया से मुक्त हो जाएंगे तो जीव और ईश्वर हैं वो विलीन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। और अगर ईश्वर हैं वो रूप धारण करता भी हैं तो वो माया का आवरण लेकर के रूप धारण, ऐसे बहुत सारी बातें हैं मायावाद में। तो भक्तिसिद्धांत महाराज के अनुसार वो मूल मायावाद के आचार्य हैं भगवान दत्तात्रेय हैं, और उन्हीं के संप्रदाय में है योगी आदित्यनाथ। और इस योगी आदित्यनाथ स्वयं हैं वो वर्णाश्रम को नहीं मानते हैं, हाँ, जो कि वेदों के द्वारा ही प्रतिपादित हैं। मतलब जाति व्यवस्था है वो तो अंग्रेजों ने दिया, लेकिन समहाउ कुछ भारतीय लोग या भारतीय साधु भी हैं वो ऐसा समझते हैं कि ये वेदों की देन है, वेदों की, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ हैं वो वर्णाश्रम को नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है वो धीरे धीरे निकट आती दिखाई दे रही है, क्रमिक रूप से उन्नति हो रही है। जो रामकृष्ण के अनुयायी, विवेकानंद के अनुयायी, ऐसे नरेंद्र मोदी की तुलना में तो भगवान दत्तात्रेय का अनुयायी अच्छा ही होगा। और उसके बाद में जो भी होगा, आशा करें कोई मायावादी होगा शायद दूसरा, मतलब शंकराचार्य का अनुयायी, और उससे आगे फिर क्या होगा, कोई वैष्णव आचार्य का अनुयायी भी जल्दी ही दिखेगा। शायद हम अपने जीवन में ना देखें, लेकिन ऐसा होगा जल्दी ही। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी स्वर्णिम काल कलयुग के भीतर आएगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी यह भविष्यवाणी किया कि एक दिन आएगा जब सब सरकारी अधिकारी लोग भी ऐसे तिलक कंठी में होंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर तो स्वयं यहाँ धरा तल पर नहीं रहे उसको देखने के लिए, लेकिन हम देख सकते हैं परिवर्तन को, अनुभव कर सकते हैं। तो कभी न कभी ऐसा समय आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद।